अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं शाहरुख हुसैन और आज बहुत टाइम बाद मैं दोबारा कम बैक अपने शो में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, मेरा हक ऑफिशियल पर हम लोग आपको हक और सच की आवाज़ दिखाते और सुनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को आप लोग तक हाईलाइट कराएं जो वाकई में मुस्तनद खबर है, जो कि हमारा एक फरीज़ा हक भी है। तो नाज़रीन, देखते रहे मेरा हक ऑफिशियल। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्रोग्राम सच बात में आपको मैं आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि आगे कुछ पिछले कोई 3 दिन पहले चले हैं तो 2 डेवलपमेंट बड़ी अहम हुई है। वो 2 डेवलपमेंट क्या अहम हुई है, मैं आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो आप लोग को समझ लगूँ, क्योंकि वो चीज़ों का हमारे चैनल पर हमने नशर भी किया था। कुछ चीज़ें हमने पूरी स्पीच मैंने देखी भी है और जहाँ तक का क्राइटेरिया था तो हम उस पर बात करेंगे। हमारे यहाँ प्रोग्राम में आज 2 टॉपिक हैं, हाफिज नईम रुमान साहब जमात इस्लामी से और महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। तो हम पहले बात करेंगे हाफिज नईम रुमान साहब ने अभी कुछ दिन पहले मलीर में एक पावर शो जो कि एक अफ्तार पार्टी का इनकाद किया गया था, जिसमें हाफिज नईम रुमान साहब ने बड़ी खुल की वजाहत बात करी और तनकीद भी की, हुकूमत पे भी तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट पे भी बात की, जो कि एक सॉफ्ट मैसेज था। एक सॉफ्ट मैसेज के साथ उन्होंने अपने तकरीर के एंड में एक बात की जो कि कराची के लिए एक बहुत अहम थी और मैंने सोचा कि मैं आप तक वो बात पहुँचाऊँ, वो आप तक बात रखें, जो कि देखें कराची की खबर, कराची की बात हो रही है। तो हम सबको मिलकर, जो कि उन्होंने अपनी तकरीर के एंड में बोला कि ये दहशतगर्दी की जंग जो है ये फौज की नहीं है, ये हम सब की है और ये बात बिल्कुल सच है। जब भी मैंने सोचा इस पर हम शो करेंगे, उस पर बात करेंगे। और हाफिज रहमान साहब ने 27 अप्रैल को एक मार्च का एक तहरीक का आगाज करने का अंदिया दिया, जिसमें उन्होंने कराची से अपील भी की कराची उस पर शरीक हो और कराची इस पर साथ दे महंगाई के खिलाफ। अच्छा, वो बात ये थी कि उनकी तकरीर के अंदर मैंने देखा, जो सुना, कुछ चीज़ें थी जो रियलिटी पर मबनी थी। अब बात करेंगे हम कराची बेस पर, क्योंकि कराची एक ऐसा लावारिस शहर है जिस पर आज तक किसी सियासी जमात ने वो पक्का कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जो कि होना चाहिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का वो बड़ा शहर है जहाँ पर तमाम तर लोग, यहाँ पर हर सूबे से लोग आते हैं, अपना रोजगार सिलसिला चलाता है, क्योंकि कराची का दिल बहुत बड़ा है। इसमें हर कौम को, हर जुबान बोलने वाले को जम कर लेता है और यहाँ पर हर इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए काम कर रहा होता है। और कराची की खूबसूरती भी यही है कि जहाँ दुख तकलीफ हो वहाँ कराची का दिल बहुत बड़ा और कराची के लोग बहुत अफजल होते हैं। तो नाज़रीन, हाफिज रहमान साहब ने इंदिया दिया कि हम ईद के बाद फ़ौरन 27 अप्रैल को एक कराची की डिफरेंट मशरूफ शराहों पर हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और पाकिस्तान में होने वाली ये जो आर्टिफिशियल महंगाई है, ये क्यों हो रही है। आप ये देखें कि रमज़ान करीम के अंदर जिस तरह मैं कहता हूँ कि लोग और मुल्क के अंदर रिलीफ दिया जा रहा है और मुल्क के अंदर 70%, 60%, 40%, मिनिमम 40% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये महंगाई बढ़ती जा रही है। अब महंगाई ऐसी नहीं कि ये 100 रुपए की चीज चलो 150 करते हैं, नहीं, डबल। आप ये देखिए, हर चीज में आग लगी हुई, हर चीज के अंदर एक ऐसी चीजें हैं कि आप गरीब की पहुंच से दूर कर दो। तो नाज़रीन, हाफिज रहमान साहब ने एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक कराची के लिए कॉल दी और फिर आज मैं पिछले 2 दिन पहले चेयरमैन आफाक अहमद साहब की एक तकरीर थी जिसमें लोगों को बड़ा, साफियों की तरफ से भी और कराची को बड़ा इंतजार था। उन्होंने कहा था मैं कि अपनी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि क्या मैं करने जा रहा हूं। तो आफाक अहमद साहब ने भी 12 अप्रैल को महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से एक सफ़ेद कपड़ा मुहिम का आगाज किया, झंडा लहराने का। उसमें कराची के शहरियों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप तमाम लोग कराची वाले इसमें शामिल हो जाएं और कराची की इस आवाज़ को, कराची की इस दर्द को हम सब मिलकर बांटेंगे और कराची की इस चीज़ को, एहतजाज को पुरअमन तरीके से इसको एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और जहां तक हो सका उन्होंने पूरे कराची से बड़ा वो अपील की कि कराची इसमें साथ दे। बाकी इसमें एक बात आफाक अहमद साहब की जानिब से बड़ा अच्छा, बहुत सारे साफियों को भी इसके अंदर लोगों का ये था कि उसमें कुछ बात करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे कि MQM और जैसे कि इत्तेहाद होने जा रहा था। आपने देखा कि आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन के दरमियान जो चीज़ें चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों का दरमियान ये बात भी ध्यान दिया था कि यार हो सकता है कि आज अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि आफाक अहमद साहब ने एक बात पर बात करते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी और उन लोगों से, अच्छा, माफ़ी किस तर्ज में थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, माफ़ी इस तर्ज पे थी कि आफाक अहमद साहब ने अपनी एक बात की कि हमने एक तहरीक चलाई थी, उसमें ये अपनी माओ बहनों को हमने कहा था कि हमें हर घर से एक लड़का चाहिए, बेटा चाहिए। तो उसमें वो बेटा उन्होंने दिया तो जरूर, लेकिन उनकी शहीदों के साथ अगर कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, उनके साथ अगर कुछ ताउन नहीं कर सके, तो उस पर उन्होंने ये बात की कि यार मैं माजरत चाहता हूँ,
उन माओ से, लेकिन आज का यौम तासीस के बारे में उन्होंने ये बात की थी कि अगर उन माओ से मैं ये बात आज का दिन उनके नाम करता हूँ और आज के दिन अपनी माओ से, उन बहनों से, उन बीवियों से माफ़ी मांगता हूँ जिनके लखते जिगर इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी पार्टी के अंदर बड़ी खिदमात थी। तो ये एक अंदिया तो था, लेकिन एक चीज़ और अच्छी बात ये होगी कि उन्होंने अपने नाराज़ कारकुन से भी गुजारिश करी कि मेरे वो नाराज़ कारकुन जो आप समझते हैं कि आप पार्टी छोड़कर किसी वजूहात की बिना पर चले जा चुके थे, आप वापस आ जाएं, आप वापस आ जाएं। आपकी महाजिर कौम की, उनका कहना यह था, महाजिर की जो अपनी जमात है वो महाजिर कौमी गवर्नमेंट है, तो उस पर उन्होंने इंदिया दिया कि मेरे नाराज कारकुन जो जहां भी किसी पार्टी में है वो मेरे पास वापस आ जाए, मैं माफ़ी दे दूंगा और माफ़ करके आगे बढ़ूंगा, और मैं वो आफाक अहमद नहीं हूं कि जो पिछले था। यानी कि उन्होंने अपने आप को भी डेवलप किया कि उन्होंने सोचा कि यार मेरे से कुछ हो सकता है, पॉलिसियां, देखिए बंदा गलत नहीं होता, उनकी पॉलिसियां गलत हो जाती हैं। तो जहां आपको लगे कि यहाँ मैं गलती कर बैठा हूं और वहां पर गलती एक्सेप्ट करे कि इंसान आगे बढ़े, तो ये बड़ी खुश आइन है। तो ये चीज़ें आफाक अहमद साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले कोई 36 मिनट की ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी तवील थी, मीडिया हजरात भी इसमें काफ़ी तादाद में थे, कारकुनान की बड़ी ज़्यादा तादाद थी जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया, जिसमें बहुत सारे वहाँ पर सीनियर रहनुमा भी शामिल थे, खुरम इंजीनियर थे और शकील भाई थे, और जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और ऐसे ही मैंने जब जमात इस्लामी का हमने ये अपने चैनल पर आपने देखा, पिछली वीडियो हमारी उन्हीं के साथ थी, तो उन्होंने जो बात करी कि पिछले पेशावर में जिस तरह धमाके हो रहे हैं, जिस तरह चीज़ें, दहशतगर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, ये हुकूमत की समझे कि ये आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे कि इंसानी जान ज़ाया ना हो, इंसानी जानें ज़ाया ना हो, और जो कि हो रही हैं। आपने देखा कि जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उसकी असल वजूहात आप सब जानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इदारे शायद गफलत में हैं, या तो फिर उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि यार इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दियाँ हो रही हैं। और सबसे एक बात मैं बताऊं कि जिस तरह रमज़ान करीब आता है, तो आपने देखा हर जगह, हर सूरत, और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस रमज़ान के अंदर जिस तरह स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है, वो बड़ा तादाद के अंदर होता है कि आप एक कहते हैं ना कि आप हिफाजती जगह पर आप अगर सोचें कि यार हम यहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपके दिल में एक डर होता है कि यार ऐसा ना हो कि हमारे साथ ये हो जाए, हमारे छीन झपटी हो जाए, हमारी कीमती जानें ज़ाया हो जाए। वो आजकल ये डाकू जो हैं, डाकू, इन पर बिल्कुल भी इनके दिल में रहम नहीं होता है कि यार हम चलो चीज़ तो लेके जा रहे हैं, लेकिन गोली तो न मारे, लेकिन जाते हुए वो अपना एक सबूत दे जाते हैं कि देखो आज हम आप लोगों पर काबिज हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा हक के अंदर हम सोशल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं, जहां हम कराची की बात करते हैं, कराची की हर खबर पे हमारी नज़र होती है, और जहां अहम डेवलपमेंट होती है मैं अपने इस चैनल पर मैं दिखाता हूं और बताता हूं आपको। ये दो बड़ी डेवलपमेंट दो जमातों की जानिब से थी, जो कि बड़े खुश आइन थी। मैं कहता हूँ ये एक ऐसी चीज़ थी जैसे कि होना ही चाहिए था, कराची को इज्जत दो। बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में काम करी, जमातें काम करी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जमात इस्लामी और महाजिर कौमी गवर्नमेंट की जानिब से ये दो बड़े एहतजाज कॉल रिकॉर्ड एक महीने के अंदर होने जा रहे हैं, जो कि इस पर एक मैं कहता हूँ गहरा फर्क पड़ेगा। हुकूमत को एक टेंशन होगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि एहतजाज कॉल देना, जमात इस्लामी कोई छोटी जमात नहीं है, और महाजिर कौमी गवर्नमेंट कोई, आप भी जानते हैं कराची की बड़ी जमात है, और कराची की ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और इस एहतजाज कॉल रिकॉर्ड के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इसमें कराची वालों को साथ देना चाहिए, और कराची को इस बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर अपनी एक आवाज़ होना चाहिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, ये कोई आसानी ज़िंदगी नहीं है जो हम लोग जी रहे हैं, तो उसके अंदर हम सबको पुरअमन, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोगों को पुरअमन तरीके से कोई नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई कानून नाफिज करने वालों के खिलाफ कोई आप ऐसी चीज़ें ना, कानून को हाथ में नहीं लेना आपने। सबसे पहली चीज़, एहतजाज रिकॉर्ड कराना ये आपका मेरा हक है, लेकिन एक तमीज़ के ज़रिए में, एक मुनज़्ज़म ज़रिए से, नज़्म ज़ब्त के साथ, कोई एक किसी के साथ तकलीफ ना हो, एम्बुलेंस को रास्ता दे, और ये चीज़ें होनी चाहिए। और हो सकता है इनके पाइपलाइन में हो ये चीज़ें हो, लेकिन जिस तरह ये दो बड़ी जमातें एहतजाज करने जा रही हैं, ये एक बड़ा टेंशन होगी। और एहतजाज का अब देखना ये होगा कराची इनका साथ देता है, कराची इनके साथ शाना बशाना खड़ा होता है या नहीं होता, ये तो एहतजाज में 12 अप्रैल को और 27 अप्रैल को ये पता चलेगा। नाज़रीन, आपने मेज़बान शाहरुख हुसैन को इजाज़त दीजिए। आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम।